with the initial velocity speed v naught, obtain an expression for the time t at which the two balls meet. अच्छा ये वाला ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे एक और ना, एक किए थे ऐसा, मुझे जैसे याद आ रहा है कैसा किए थे, क्या किए थे मुझे अभी तो याद नहीं। अच्छा ये देखो बिल्डिंग से गिर रही है, लेकिन बिल्डिंग से जब एक डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया फिर से दूसरी बॉल गिर रही है, क्लियर। तो टी जब टी नॉट था, टी इज इक्वल टू टी नॉट था, ठीक है, तो वी नॉट जो है मतलब यू जो है वो हमारा जीरो था, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी जी थी। तो एक बात बताओ ये क्या हो जाएगा, वी तुम्हारा सॉरी ये वाला एस जो होगा, या यहाँ पर वाई वन मान लो, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू जीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर ही रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर ही रहेगा ना, और इनिशियल उसका टी नॉट माना है तो ये टी नॉट वाला रहेगा। अब दूसरे टाइम पर क्या है कि टोटल टाइम से माइनस टी नॉट हो जाएगा, टोटल टाइम से माइनस टी नॉट हो जाएगा, लेकिन उसका यू जो है, यू जो होगा वो वी नॉट हो जाएगा, क्लियर, और ए तो जी ही रहेगा, और टाइम जो होगा वो टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, क्लियर। तो एस क्या हो जाएगा, यू टी यानी कि वी नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। समझ में आया? एक बार ये होगा और एक बार ये होगा, क्लियर। लेकिन गिवन क्या है, फ्रॉम द हाई डाउन इनिशियल इतना, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इंटायर टाइम ऑफ द टू बॉल्स मीट। अब दोनों बॉल आपस में मीट कर रहे हैं, मतलब ऐसा डिस्टेंस जो कि इक्वल होगा, बॉल्स टू मीट, बॉल्स टू मीट, इसका मतलब अगर इसको मैंने S1 माना और इसको S2 माना तो S1 इजिकल टू S2 करना पड़ेगा ना, तब जाके पता चलेगा कि ये दोनों मिल कहाँ रही हैं, ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं। तो यानी कि आप बोलोगे कि हाफ जी टी नॉट स्क्वायर इजिकल टू वी नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस हाफ जी टी माइनस टी नॉट स्क्वायर, क्लियर। इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा तब जाके मैटर क्लियर होगा। अब जितने भी टी नॉट के थे सबको एक जगह करो और टी के सारे के एक जगह करो, फिर टी को डिवाइड कर दो, ये बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।